बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ स्टीव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बहुत आसानी के साथ हम तैयार करेंगे। आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जायकेदार ये स्टीव बनता है। और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने ये रेसिपी बनाई और आपको कैसे लगी है। तो चले इस जायकेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने पतीला रख दिया, उसमें मैंने 1.5 कप तेल डाल दिया। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें कुछ खड़े मसाले मैंने डाले जो कि यूं हैं: सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है, हरी इलायची 5 अदद है, लौंग 6 अदद है, बड़ी इलायची 2 अदद है, जावित्री का आधा फूल डाला है मैंने, और काली मिर्च है ½ टीस्पून है, दालचीनी के 3 स्टिक मैंने डाल रहे हैं। इन मसालों को थोड़ा सा झटकने देते हैं मीडियम हाई फ्लेम पे, और ऐसे ही मसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज हो जाए तो बस इसी स्टेज पे इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है इसमें, इस वजह से मैंने जो है 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इसको मैंने गोल गोल बारीक पीसेस में काट के इसमें शामिल कर दिए। अब फ्लेम को हाई कर देते हैं और थोड़ा सा इसको भूनते हैं, लेकिन इसको हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हमने नरम रखना है। बस जैसे ही थोड़ा सा ये नरम हो जाए तो बस इसमें हम कुछ और मसाले डालेंगे, लेकिन पहले जो है ना हमने इसको थोड़ा सा इसको नरम करना है और ऐसे इसको लच्छे को खोलते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। बस इतना ही इसका कलर हमने चेंज करना है, बहुत ज़्यादा इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। तो इसी स्टेज पे इसमें लहसुन के मैंने 15 तकरीबन जवे डाले थे, ये मैंने साबुत डालने हैं। आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो सूखी लाल मिर्चें होती है ना, मैंने वो डाली है, 6 अदद मैंने डाली है। इसमें ज़रा मिर्चें ज़्यादा डलती हैं क्योंकि ये प्याज की मिठास को बैलेंस करती है। अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें मिर्चें डालनी है। मतलब ये कि अगर आप 5 मिर्चें डालते हैं ना इसमें, तो 3 एक्स्ट्रा डाल लें, मतलब 8 मिर्चें आप डालें तो आप खुद हैरान होंगे इसके जायके के लिए कि आपका ये स्टीव कैसे बनता है। तो हम थोड़ा सा मिर्चें खुद कम खाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा डलें तो ही ये बहुत जायकेदार बनता है। तो जैसे थोड़े से लहसुन भुन जाए और ये मिर्चें, तो इसमें बीफ शामिल कर देते हैं। ये मैंने 500 ग्राम बीफ का बड़े का गोश्त लिया है, और इसमें मैंने सिर्फ ये गोश्त लिए, इसमें हड्डियाँ बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहें तो इसमें 2-3 पीसीस हड्डी के भी डाल सकते हैं। फ्लेम को हाई किया हुआ है हमने, और बस इस गोश्त को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी होता है तो वो हमने खुश करने लेना है। तो इस वजह से आपने जो है ना फ्लेम को हाई कर देना है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो पानी वो भी खुश्क हो जाए और इसका अलग ऑयल जो है ना वो अलग हो जाए। तो बस 2-3 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है गोश्त का। तो इसी स्टेज में ½ टीस्पून हल्दी डाल लेते हैं, 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाल लेते हैं, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के ना खुश धनिया डाल लेंगे। आपने इसको ना पीसना है और ना ही वो इसमें इसका जो पाउडर है वो डालना है। आपने खुश धनिया लेना है और इसको दरदरा सा करना है, थोड़ा सा, बस जो एक पीस के 2 पीस आपने करने हैं बस। और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें जो खुश धनिया हम डालते हैं ना, इसी से इसका जो टेस्ट है वो और भी उभर के आता है, तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। तो इस वजह से मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाला है। तो बस 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह हाई फ्लेम पे भून लेते हैं ताकि ये मसाले जो है ना अच्छी तरह भून जाए और इसका जो ऑयल है ना वो भी अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने फ्लेम को हाई किया हुआ है, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है गोश्त का। तो बस इसी स्टेज पे हमने इसमें पानी शामिल कर लेना है। हमने इसको ना अभी थोड़ा सा पकाना है, इसमें कच्चापन रहने देना है। तो इस वजह से हमने इसमें ये पानी जो है ना अपने हिसाब से डालना है। आप गोश्त को जितना टाइम देते हैं वो आप दें, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट दिया था और मैं इस पतीले में डाल रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 गिलास पानी डाल दें और अपने टाइम से 20 मिनट आप देते हैं गोश्त को, या 25 मिनट आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने 45 मिनट तकरीबन दिया था और लो फ्लेम पे मैंने इसको पतीले में रख दिया था। तो 45 मिनट के बाद जो मैंने जब देखा है तो इसमें थोड़ा सा पानी था, तो मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए।
जब हम पतीले में गोश्त को पकाते हैं ना, तो इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा हो जाता है। हल्की फ्लेम पे जब गोश्त को पकाते हैं ना हम, तो इसका जायका ही और किस नेक्स्ट लेवल का होता है। तो इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप पतीले में बनाइएगा इसको, नहीं तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी कसर है गोश्त में, तो इस वजह से फ्लेम को हाई किया हुआ है और इसका पानी हमने खुश्क होने तक भूनना है। तो बस आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। तो इसी स्टेज पे इसमें हमने दही शामिल कर लेना है। दही आपने आधा कप लेना है और मीठी वाली दही लेना है। और इसके साथ ही मैंने 1 इंच का अदरक का पीस लिया था, जूलियन कटिंग में मैंने इसको डाल के शामिल किया है। इसमें मैंने लहसुन को भी पीसा नहीं है और ना ही अदरक को, इसमें मैंने सारी चीज़ें ही साबुत डाल ली है। तो ये इतनी अच्छी तरह इसकी ग्रेवी बनती है ना कि आप खुद देख के हैरान होंगे कि ये कितना अच्छा बनता है। तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो बस हमने फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया है क्योंकि इसमें हमने दही डाल दी है। और मैंने इसमें दही फेंट के नहीं डाला, ऐसे ही डाला है। इस वजह से मैं कह रही हूँ ये बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत जायकेदार भी है। तो बस हमने अच्छी तरह इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है दही के साथ, और इसका ऑयल भी अलग हो चुका है। तो बस इसी स्टेज में इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल लेते, तो मैंने अपने हिसाब से 1 गिलास पानी डाल दिए। आप जितनी ग्रेवी इसमें ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये कीजिएगा कि आपने नीम गर्म पानी या गर्म पानी डालना है, अपना ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ढक्कन रख देते हैं और 15 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे रख दिया था। तो बस आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त जो है थोड़ी सी इसमें कसर थी तो वो भी पक चुका है, और ग्रेवी भी मैंने अपने हिसाब से रखी है। बस इसी स्टेज पे इसमें हरी मिर्चें डाल लेते हैं, सूखी लाल मिर्चें डाल लेते हैं और हरी मिर्चें भी डाल लेते हैं। मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था मैंने इसमें मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा डलता है, तो इस वजह से उसकी मिठास को कम करने के लिए। तो मज़ेदार सा हमारा स्टीव जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत आसानी के साथ तैयार होता है, और इसको आप गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है ये। तो आप इसको ज़्यादा गला लें, जितना बीफ ज़्यादा गलता है उतना ये मज़े का बनता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।